हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं बहुत ऐसे कार्य करती हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करते हैं और आपके जीवन की सारी समस्याओं को, परेशानियों को दूर करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं और फिर हम प्रार्थना में भी चलेंगे। आज का जो हमारा वचन है वो वचन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपने मन में कुड़कुड़ाते हैं, यानी कि अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर शंकाओं में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच विचार में रहते हैं और जिनकी वजह से जब वो अपने मन में ऐसी चीज़ों को सोचते हैं तो वो अपने शरीर में बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं। जैसे कि कोई इंसान अपने जीवन में ये सोचता है कि मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है, सामने वाले के जीवन में सफलता क्यों है, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही, मैं ब्लेस क्यों नहीं हूँ, मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ, मेरे जीवन में कोई गवाही क्यों नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं और वो लोग अपने सवालों के जवाब को प्राप्त नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके शरीर के अंदर उन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और वो लोग अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों को देखते हैं, अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ों को देखते हैं, क्योंकि वो लोग अपने मन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो अपने मन में कुछ और सोचते हैं और उनकी ज़ुबान पर कुछ और होता है। वो अपने मन के हृदय में कुछ और सोचते हैं, लेकिन वो जब सामने वाले से मिलते हैं उसके साथ उनका बिहेवियर अलग होता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, चाहे आप अपने मन की बात किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन परमेश्वर आपके मन की बात को सुन रहा है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, हम उसी की रचना है, हम उसके ही हाथों से बनाए गए हैं। हमारे अंदर जो दिल धड़कता है वो भी यहोवा परमेश्वर ने बनाया, जो हम सांस लेते हैं वो भी परमेश्वर ने हमें दी है। तो जब उसने ही हमें बनाया है तो क्या वो हमारे शरीर के एक एक पार्ट के बारे में नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने मन में तो सोचते हैं लोगों के लिए बुरा, लेकिन जब वो लोग उनके सामने आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन है वो उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि उन्हें अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए ताकि वो अपने शरीर में और अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 अध्याय उसकी 30 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, यानी कि जब हम अपने सोच, अपने विचार, अपने मन में जो भी बातें हम सोचते हैं, अगर वो हमारे सही के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, अगर हम किसी का नुकसान नहीं सोच रहे तो वो क्या है, हमारे जीवन के लिए है। लेकिन अगर हम अपने मन में किसी के लिए गलत विचार रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के लिए हम ईर्ष्या को रखते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे मन जो हम सोच रहे हैं वो हमारी हड्डियों तक को भी जला देता है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ज़्यादा ब्लेसिंग क्यों पा रही है, वो ज़्यादा आशीषित क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे क्यों नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने मन में गलत विचारों को दूसरों के लिए रखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने मन को, अपने तन को शांत रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत मन तन का क्या है, जीवन है। जब हम अपने मन को एक जगह रखते हैं, प्रभु के वचनों पर लगा के रखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जीवन होता है।
लेकिन अगर हम अपने मन को भटकाते हैं, हम अपनी सोच को, अपने विचारों को गलत जगहों पे लेके जाते हैं, गलत सोच विचारों में लेके जाते हैं, चुगलियों में लेके जाते हैं, एक दूसरे की बुराई की ओर लेके जाते हैं, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको खाई जाती हैं, यानी कि अंदर ही अंदर आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाती है। आपको बीमारियां लगती हैं, आपको डिप्रेशन के रोग हो जाते हैं, आपको बहुत टाइप की ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बीमारियां हैं। आज बहुत सारे पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी वो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनके जीवन में ऐसी बड़े बड़े रोग हैं जिनको वो चाहते हुए भी ठीक नहीं कर सकते। उसका एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने मन में जलन रखते हैं, दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, अपने मन में दूसरों के लिए गलत विचारों को लेकर आते हैं, एक दूसरे की सफलताओं को देख के चिढ़ते हैं। इसीलिए उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं। आज अपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा, अपने रिश्तेदारों को भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चों के साथ उनकी नहीं बनती। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नशे करते हैं, वे विचार करते हैं, पाप करते हैं। वो क्यों करते हैं कि कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में ऐसी बोते हैं जो आपको आगे चल के काटनी पड़ती है। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे नशे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें आपने दूसरों के लिए ऐसे सोची है जिसका भुगतान आपको करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि परमेश्वर आप सोच रहे हो दूसरे के लिए तो उसका नुकसान आपके अंदर होगा, नहीं हो सकता है वो आपकी फैमिली के अंदर हो। आज हो सकता है आपकी बरकत ना आने का कारण यही है कि आप दूसरे की बरकत को देख के चिढ़ते हैं। आज आप खुद सफलता इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप दूसरों की सफलताओं को देख के चिढ़ते हैं। आप खुश नहीं होते दूसरों की टेस्टमनी को आते हुए देखते हुए कि आप लोग सोचते हो उसके जीवन में गवाही क्यों बन रही है, मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं बन रही है। तो यही चीज़ें हैं जो परमेश्वर देखता है कि आपको अपना मन शांत रखना है, आपको दूसरों की खुशी में खुश होना है और दूसरे के गम में गम करना है। आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी के लिए अपने मन में गलत विचार नहीं लेकर आने, दूसरों से जलना नहीं है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के विरुद्ध कोई खिलाफ नहीं बोलना। आपको अपने क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है। अगर आपसे कोई कुछ कहता भी है आप उसकी सुनो, लेकिन आप खुद अपने मुंह से उसकी बुराई मत करो। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आज आपको ज़रूरत है कि आप अपने हृदय को बदलिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के आप मांस का हृदय भर दीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके हृदय को, आपके मन को साफ करेगा। और जब आपका हृदय साफ होगा, आपका मन साफ होगा, तो आप जो चीज़ें अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परमेश्वर सारी ब्लेसिंग, सारी बरकतें, सारी आशीष आपके जीवन में आपको देगा। वो जब ही हो सकता है जब आप अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में पवित्र रखें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें, अपने आप को बुराई से दूर रखें, हर एक गलत संगति से दूर रखें, हर एक ऐसी बातों से अपने आप को बचा कर रखें जो विरोध की होती हैं, गलत होती हैं, ईर्ष्या की होती है, चुगली की होती है। इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। बस आप भलाई करने में लगे रहें। सामने वाले के साथ भी आप प्रेम के साथ स्वभाव रखें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सामने वाला पड़ोसी आपके साथ नम्रता से पेश आए, प्रेम भाव से पेश आए, तो आपको भी उसके साथ सेम व्यवहार रखना है, आपको भी उसको प्रेम देना है, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपके लिए भी वैसा ही होगा। जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बड़ी अद्भुत रीति से बात करता है और हमारे एक एक पॉइंट को परमेश्वर बताता है, हमारी कमज़ोरियों को परमेश्वर हमें दिखाता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके वचनों को फॉलो करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले, ना कि हम औरों की तरह ठट्टा करने वाले बने। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचनों पर बहुत मनन करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में माने, उसे ग्रहण करें और हम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतर भी तू मांस का हृदय दे, पत्थर का हृदय हमारे अंदर से निकाल और हमें अपने जैसा स्वभाव दे। जैसा स्वभाव तेरा था ऐसा स्वभाव तू हमारे अंदर भी दे, ताकि परमेश्वर हम भी
अपने स्वभाव के द्वारा जाने जाएं लोगों में कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आइए अब हम सब प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग अपने हृदय को साफ कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने मन को अपने तन को शांत कर रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे खुदावन। इन सभी लोगों के मन को आप शांति दीजिए मेरे प्रभु, और इनके भीतर से मेरे खुदावन आप पत्थर का हृदय निकाल दीजिए मेरे खुदावन यीशु राजा। आप अपने पाक पवित्र लहू से एक एक जन को धो दीजिए मेरे खुदावन, और हिम की तरह श्वेत कीजिए। कोई भी बुराई इनके जीवन का हिस्सा न होने पाए, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी वचन इन्होंने सुना वो इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन से वचन को चुरा ना सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा इनकी चारों ओर लगाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप खुदावन राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर, उनके सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा कीजिए मेरे प्रभु, और एक बार फिर से आप उन्हें अपने लहू से धो के उन्हें शुद्ध कर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता, और अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर। जितने लोग चाहते हैं कि आप उनके जीवन में उनकी ब्लेसिंग को लेकर आए जो अब तक उनके जीवन में नहीं खुल पाई मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में उनकी ब्लेसिंग को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। और जितनी बहनें चाहती हैं कि आप उनको बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें मेरे पिता, आप एक एक जन के गर्भ को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए, बच्चे की आशीष के साथ आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बीमार हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी बीमार बच्चों को देखें मेरे पिता, उनके ऊपर दया कीजिए, उनके ऊपर अपनी दृष्टि को लगाएं मेरे पिता परमेश्वर। और वो बीमारी चाहे किसी भी वजह से उनके जीवन में क्यों ना आई हो मेरे प्रभु, लेकिन मेरे खुदावन आप उन बच्चों पर दया कीजिए मेरे पिता, और उनके क्षमा कीजिए मेरे पिता, उनके रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो खुदावन, आप एक एक बीमार को छू लीजिए मेरे प्रभु, और चंगाई की आशीष दीजिए मेरे खुदावन। इनकी हड्डियों को जलने ना दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उसमें बल और ताकत लेकर आ मेरे पिता। आज जितने लोग मेरे पिता कमज़ोर हैं अपने शरीर में मेरे पिता, जिनको वीकनेस है मेरे पिता परमेश्वर, वो सारी दुर्बलता की आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ एक एक बीमार के ऊपर, वो सारी बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ खुदावन इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे। हर प्रकार के ब्लड के रोग, इन्फेक्शन इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे पिता हर प्रकार के कैंसर को मैं आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कोर्ट केस को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे खुदावन। हर वो चीज़ जो डेविल ने इनके जीवन में रोकी हुई है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक आशीष जो शैतान ने इनके जीवन में आने से रोकी हुई है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी शैतानी ताकतों को हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है मेरे खुदावन, चंगा किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में 100 कलम ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आप अपने जीवन में बहुत के आशीष को पाएंगे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।